नमस्ते बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बहन जी, आपको क्या ही बताऊं, आने में क्या, मेरे को आने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई है। क्यों? अब क्या ही बताऊं, यहाँ पे तो इतना समर है और हमारे वहाँ पे इतना कोल्ड है। बताओ, मतलब यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। तो मैं तो एकदम इचिंग हो रही है मुझे तो। आपके यहाँ एसी वेसी है तो थोड़ा चला दो, फिर बंद कर देना। हाँ, क्या बात कर रहे हो बहन जी, अभी तो बहुत सर्दी हो रही है। कहाँ कोल्ड हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये देखो पसीने छूट रहे हैं मेरे तो, तभी तो इतना ठंडा पानी पी रही हूँ। और आपने प्लास्टिक के गिलास में और लाके दे दिया। मुझे तो इसकी आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कांच के गिलास में पानी पीती हूँ अपने घर में, ये प्लास्टिक के गिलास में कौन पीता है। खैर, अब इतना भी ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बस इस वजह से पी लेती हूँ मैं। बहन जी, आप चाय लोगी या कॉफी या कुछ ठंडा गरम? नहीं नहीं नहीं, वो मैं कह रही थी, हमारे यहाँ ना चाय या कॉफी नहीं पीते, हमारे यहाँ ग्रीन टी पीते हैं। यहाँ पे वो माजा पीते हैं, ये सब पीते हैं। हमारे यहाँ चाय कोई नहीं पीता है। सो ओल्ड फैशन चाय पीना, देख लो पूर्वी बेटा, अब तुम कितनी लग्जरी फैमिली में जा रही हो। सो ये टीवी अवॉइड करना। हाँ, हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा ड्रिंक ना वो भी तो चलती है, तो वो पीना शुरू कर दो, ठीक है। ये टीवी छोड़ दो। सो ओल्ड फैशन, और बेटा, हमारे यहाँ पे ना बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, रोहित की वो बिजनेस पार्टीज होती हैं, तो उसमें ना तुम्हें जाना पड़ेगा। तो थोड़ा ही अपना वेट लूज कर लेना। तो शॉर्ट ड्रेसेस पहननी पड़ेंगी ना हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा, तो तुम अच्छी लगोगी और भी ज्यादा अगर तुम अपना थोड़ा वेट लूज कर लोगी, ठीक है। अब भाई साहब, मिडल मैन तो आएगा नहीं। मिडल मैन कौन? अरे भाभी जी, मिडल मैन मतलब बिचौलिया, बीच का मैन। मिडल मैन हुआ ना वो। अब वैसे भी आप कहाँ तक पढ़ी हैं भाभी जी? वैसे लग नहीं रहा है आप ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। देखो भाई साहब, वैसे तो मेरी दहेज की कोई भी मांग नहीं है, लग्जरी फैमिली। बस अपनी बेटी को छोटे मोटे गिफ्ट तो दोगे, जैसे कि डायमंड सेट है ना, गोल्ड के बैंगल्स है ना, ये सब तो छोटे मोटे गिफ्ट आप दोगे ही। लग्जरी फैमिली में आपकी बेटी का रिश्ता होने वाला है, ठीक है। तो अपनी बेटी का थोड़ा सा वजन भी कम करा लीजिएगा। आप देखो भाई साहब, दहेज तो मैं लूंगी नहीं, लेकिन जी फॉर गिफ्ट जरूर लूंगी आपसे। बस एक कार, और सारा दहेज का मेरा मांग नहीं है। वैसे भी मेरा बेटा इतना सब कुछ कमाता है, वो किसके लिए कमा रहा है? अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए, और किसके लिए कमा रहा है? लग्जरी फैमिली, बस एक कार ही लूंगी। और हाँ भाई साहब, वो साउथ हैक्स में ना हमारा एक खुद का, मतलब 15 गज का हमारा एक खुद का हाउस है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहते हैं वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं, नेबर्स, तो फिर बोलेंगे हमसे कि क्या दिया है आपकी बेटी की शादी में, क्या मिला है दहेज। तो छोटे लोग, छोटी सोच। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे कि बस एक ही कार दे देना, दिखावा करने के लिए कि ये कार मिली है मेरे को, है ना। तो बस एक ही कार दे देना, वही काफी है दहेज में। और गिफ्ट तो आप दे ही रहे हैं सबने, डायमंड सेट, गोल्ड सेट, बैंगल्स, छोटे मोटे गिफ्ट। तो भाई साहब, हमें तो रिश्ता मंजूर है। अब आपको भी रिश्ता मंजूर ही है, पूछना क्या है, बातचीत हो गई सामने सामने, ठीक है। तो वो मैं कह रही थी कि मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पे आके, तो नेटवर्क का थोड़ा इशू है ना यहाँ पे, मेरे को लगता है ना। तो आप ना मेरे को साउथ एक्स छोड़ देंगे क्या? साउथ एक्स मतलब? अरे वो क्या कहते हैं, साउथ का मतलब दक्षिण और एक्स का मतलब पुराना, पुरी मतलब उसे बोलती हूँ मैं। तो दक्षिण पुरी छोड़ देंगे क्या आप मुझे? मैं वहीं रहती हूँ, छोड़ देंगे क्या? चलिए चलिए, वरना ले आप नहीं छोड़ेंगे क्या? नहीं, काहे घर को छोड़ के जाओ यहाँ से। मैं नहीं करनी आपकी घर में बेटी की शादी। ऐसा क्या कर दिया भाई साहब मैंने? और हाँ, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। जस्ट गेट लॉस्ट। भाई साहब, हमारी तो लग्जरी फैमिली है, तो मैं बस इसलिए कह रही थी कि आपकी बेटी खुश रहेगी हमारी फैमिली में, है। हम अपनी बेटी को यहीं रख लेंगे, पर आप जाइए, आप जैसे लोगों की शादी नहीं करनी चाहती। निकलिए यहाँ से। ठीक है भाई साहब, गुस्सा क्यों करते हैं? मैं चली जाती हूँ ना।